नमस्कार, मैं संजीव सुमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल न्यूज इंडिया लाइव। जी हाँ, हिंदुस्तान में कोई कोई ऐसी तारीखें होती है जो इतिहास बन जाती है और वह जब भी वह तारीख उस साल लाता है तो सारे देश और मीडिया और खासकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र भारत की तरफ हो जाती है कि आखिर आज क्या होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 5 अगस्त की। 5 अगस्त हिंदुस्तान की राजनीति का एक ऐसा दिन हो गया है, या उसे आप ऐसा डेट मान के चलिए कि ऐसा डेट हो गया है जिस दिन पूरे वर्ल्ड समुदाय की नज़र हिंदुस्तान और खासकर हिंदुस्तान की वर्तमान सरकार जिसके नेतृत्व करता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की जब से भारतीय राजनीति खासकर दिल्ली सरकार में जब से उदय हुई है तब से 5 अगस्त हो या फिर कोई भी और तारीख, वो हमेशा एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है और वो दर्ज होती रही है। इसलिए उस तारीख को कुछ न कुछ हिंदुस्तान में होने की संभावना प्रबल हो जाती है। जैसा कि आप सबको जानते हैं कि 5 अगस्त को 2 बड़ी घटनाएं घटी हैं। जी हाँ, 5 अगस्त 2019 को 35A और 370 को हटाया गया था और जम्मू कश्मीर को दो उसको यूनिटरी जो स्टेट होता है उसमें डिवाइड किया गया था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। वो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कारगिल। जी हाँ, जम्मू कश्मीर को तो विधानसभा का मिल गया था, लेकिन लद्दाख कारगिल एक ऐसा आपको केंद्र शासित प्रदेश है जो विधानसभा के बगैर है। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के बंटवारा होने के बाद में पिछले 6 साल में जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या होता आ रहा है और क्या हुआ है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। आपको दूसरी घटना के बारे में बता दें तो दूसरी घटना हुई थी 5 अगस्त 2020, जब उत्तर प्रदेश की एक ऐसा शहर जो हमेशा विवादित शहर के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फैजाबाद अयोध्या। माफ़ कीजिए, अब वो फैजाबाद नहीं रहा, सिर्फ अयोध्या हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या की, जहाँ पर राम जन्मभूमि की भूमि पूजन यानी कि उसका शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा हुआ था। ये 2 घटनाओं के बाद में 5 अगस्त जब भी आता है तब हिंदुस्तान की राजनीति में एक भूचाल सा उत्पन्न हो जाता है, जहां सभी विपक्षी पार्टी चौंके हुए रहते हैं, डरे सहमे रहते हैं कि फिर आज इस कौन सी घटना घटेगी। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की पैनी नजर आ जाती है कि आज भारत की नई सरकार यानी कि जो मोदी सरकार है वो कौन सा गेम खेलेंगे, और जनता के भी उत्सुकता रहती है कि आज मोदी जी कौन सा बम फोड़ेंगे, और मीडिया इस फिराक में रहता है कि आखिर आज हमें कौन सी बड़ी बात सुनने को मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 अगस्त या फिर मोदी जी का जो कार्य करने का जो तरीका है और जो एक तारीख है, वो तारीख एक नंबर नहीं होकर एक ऐतिहासिक घटना की एक योजना बन जाती है। इसी तरह के चलते आज मतलब कि अभी जो 5 अगस्त कुछ दिन पहले खत्म हुआ है, आप उसे 2 दिन पहले मान लीजिए, इस 5 अगस्त के पहले कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी दिल्ली की फिजाओं में कि उसके बाद में पूरे मीडिया जगत से लेके पूरा वो जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है सभी सतर्क मोड में आ गए थे और भारतीय सरकार के हर एक मूवमेंट पर पैनी नजर रखा हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस 5 अगस्त से पहले कुछ 2-3 ऐसी घटनाएं घटी जिसके चलते पूरे मीडिया अटेंशन खासकर इस 5 अगस्त को होने वाली कोई महत्वपूर्ण घटना पे चली गई थी। जी हाँ, ऐसा ये हुआ था
कि 5 अगस्त से पहले 2 या 3 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकाएक राष्ट्रपति जी से मिलने गए थे और राष्ट्रपति से उनका मुलाकात 30-35 या 40 मिनट ऐसे ही कुछ चला था। और वहाँ से जब वो निकले तो उसके ठीक 4 से 5 घंटे के अंदर देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए थे। ये दोनों बड़ी घटना जो मात्र 4 से 5 घंटे के अंतराल पर बीती, उसके बाद पूरी तरह से भारतीय मीडिया और भारतीय लोग सतर्क भी हो गए और उत्सुकता से देखने लगे कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि 4 से 5 घंटे के अंदर में ही देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री राष्ट्रपति से जाकर मिले। ऐसा कोई बड़ा बात होने वाला था क्या या होने वाला है क्या? ये सारी तमाम बातें मीडिया में छन छन कराने लगी। अब मीडिया में जो बातें छन कर निकल रही थी वो कुछ इस तरह के थी। कोई कह रहा था कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा जो खत्म किया गया और जो जम्मू कश्मीर को जो यूनियन बना दिया गया, कहने का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। दूसरा थ्योरी भी चलने लगा कि जम्मू कश्मीर दोनों को बड़ा हटाकर यानी कि दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा और जम्मू क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर कश्मीर घाटी को यूनियन यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। दूसरे और कुछ मीडिया हाउसेज में यह बातें चल रही थी कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो हो सकता है यूसीसी आए या फिर कोई और बड़ा सा बिल आए जिसके चलते इतनी तामझाम हो रहे हैं। इन सभी तामझाम के बीच में एक और दोबारा जो मार्केट मतलब कि मीडिया हाउसेज में जो चलने लगी वो था पश्चिम बंगाल को लेकर कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से स्थिति है उसको लेकर कोई बड़ा प्लान मोदी गवर्नमेंट कर रहा है। एक और मीडिया चैनल यह उछालने लगा कि पश्चिम बंगाल को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि पश्चिम बंगाल से काटकर कोई नया स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी चल रही है। ये तमाम तरह की बातें हवा में उड़ गई और जो मीडिया हाउसेस थी अपने अपने तरीके से इस बातों को 5 अगस्त से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन 5 अगस्त को कुछ भी नहीं हुआ। शांतिपूर्ण ढंग से जिस तरीके से और दिन की तरह जो भारत सरकार अपने काम करते आए हैं वैसे ही काम किए, किसी प्रकार का कोई उथल पुथल देखने को नहीं मिला। लेकिन मीडिया में यह बात जरूर चल रही है कि इस बार का मॉनसून सेशन मात्र 15 या 20 दिन का नहीं बल्कि 1 महीने का है और सबसे बड़ी बात यह है कि 15 अगस्त इसी बीच में पड़ रहा है और हर साल देखा गया है कि मॉनसून सत्र 15 अगस्त से 2 या 3 दिन पहले खत्म हो जाता था, लेकिन इस बार मॉनसून सत्र शायद 21 या 22 अगस्त तक जा रहा है। तो मीडिया में यह बात है कि कोई न कोई बड़ा धमाका मोदी गवर्नमेंट की तरफ से होगा और इसी सत्र में होगा, इसीलिए यह सत्र 1 महीने का किया गया है। तो तमाम तरह की बातें चल रही है, लेकिन 5 अगस्त जो मोदी सरकार एक तरीके से इसे ऐतिहासिक बना दिया है। जब भी 5 अगस्त आता है मीडिया हाउसेज में कुछ न कुछ शगुफा जरूर फूटने लगता है। तो इस बार का 5 अगस्त 2025 बहुत ही शांतिपूर्ण से गुजरा, किसी प्रकार का कोई गुब्बारा फूटा नहीं या किसी प्रकार का कोई ऐसा काम मोदी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया जिससे लगे कि वाकई यह दिन एक ऐतिहासिक दिन है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस 5 अगस्त की तारीख को जो दिनचर्या भारत सरकार की तरफ से हमेशा रहती थी वही रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का 5 अगस्त में कोई भूचाल नहीं आया। तो अब आगे देखना यह है कि 1 महीने तक चलने वाले इस सेशन में कोई बड़ा धमाका होता है। हमें इन खबरों पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को एक 5 अगस्त का जो शगुफा है, जो मीडिया ने एक तरीके से इसे एटम बम बना दिया है, इस पर थोड़ी बातचीत की जाए। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं
तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया लाइव को जरूर सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकॉन भी दबा दें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।